गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग नेपाल में और सुबह सुबह का ये व्यू है जो हमारे घर से ही दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने शूट कर लिया। ये नीचे रोड है, ऊपर सारे खेत और पहाड़ है सामने की तरफ। बहुत ही सुंदर व्यू आता है हमारे घर से। उसके बाद सुबह सुबह हम लोगों को ये दीदी हैं, इन्होंने नाश्ता रेडी कर दिया था क्योंकि हम लोगों को निकलना था सनकोट के लिए। तो ये पूछ रही थी कि एक ही थाली में खा लोगे दोनों। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो कि खुद के खेत की थी, और साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और चूल्हे पे बनी हुई सब्ज़ी और पूड़ियाँ जिसका स्वाद बिल्कुल ही अलग होता है। गाइस, ये आपको सिर्फ पहाड़ों में या गांव में जब आप जाओगे अपने जहाँ के भी आप हो तो उस जगह पे खाने को मिलेगा। शहरों में तो ये चूल्हे में खाना पॉसिबल होता ही नहीं है, और इस खाने का बहुत ही अलग स्वाद होता है। चाहे कोई मसाला डले ना डले, पर स्वाद अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हम लोगों ने पिठिया लगाया और हम लोग निकल गए अपने आगे के रास्ते के लिए। जब निकले तब बहुत एनर्जी थी, पर धीरे धीरे एनर्जी लेवल हमारा कम होता चला गया। यहाँ पे सबसे पीछे हम ही थे, बाकी सब धीरे धीरे आगे निकल गए थे। और यहाँ रास्ते में हमको देखिए क्या मिला। ये लेडीज़ कितनी ऊपर पेड़ों पे चढ़ी हुई थी पेड़ काटने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए। इनको देख के हमें डर लग रहा था। ये 3 या 4 फ्लोर ऊपर थी, इतनी ऊंचाई थी इस पेड़ की जहाँ ये चढ़ी हुई थी बिल्कुल टॉप पे। लेकिन ये इन लोगों का रोज़ का काम है, इसलिए इन लोगों को कोई इतना डर नहीं लगता। पर हमें इन्हें देख के बहुत डर लग रहा था कि अगर ज़रा सा भी पैर फिसला या टहनी टूटी तो ये कहाँ जाएंगी। हम सब लोग सिर्फ रोड के रास्ते आ रहे थे ताकि ज़्यादा थकान ना हो। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो शॉर्टकट मार के आ रहे थे ताकि जो है और लोगों के बराबर पहुँच जाए और इनको टाइम भी कम लगे। और ऐसा ही हो भी रहा था, जब तक हम पहुंच रहे थे उससे पहले ही ये हमारे से आगे पहुंच जा रहे थे। बट ये रास्ता थोड़ा डेंजरस भी होता है, इसलिए हम उस रास्ते से नहीं आ रहे थे। उसके बाद बीच में ये छोटी छोटी नदी की धाराएं हमने पार की। जैसे कि तन्वी ने बोला उसको पानी बहुत पसंद है, जहाँ भी उसे पानी दिखता है वो बोलने लगेगी कि मैं खुद से जाऊँगी। लेकिन वो अपने शूज़ वगैरह भिगा लेती, इसलिए उसके पापा और मैं हम उसको अपनी गोद में लेके आ रहे थे। ये देखो यहाँ पे वो कोशिश भी कर रही थी पैर डालने की, लेकिन फिर उसके शूज़ गीले हो जाते, इसलिए हमने उसके दिल की कर दी। उसके पैर भी रखे मगर भीगने भी नहीं दिए। और यहाँ पे पीछे दीदी और पीहू दोनों पानी में पैर भिगाते हुए आ रहे थे। सबको ठंडा ठंडा पानी बहुत रिलैक्स दे रहा था। ये नदी की छोटी छोटी धाराएं होती हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। ये वहाँ पे पहुँच के हम लोग बैठ गए पेड़ के पास। सामने की तरफ मंदिर था, उसके मंदिर के आगे का जो आंगन कह लो या प्रांगण कहते हैं, वहीं हम लोग बैठ गए। वहाँ पे पेड़ की छाया थी। यहाँ पे हमें गांव की कुछ औरतें मिली, मम्मी और चाची, उनसे बात करने बैठ गई। हम लोग तो उनको इतना भी जानते नहीं हैं क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे, पर धीरे धीरे हम लोगों की भी सबसे जान पहचान हुई, कौन हमारे क्या लगते हैं रिश्ते में। और उन लोगों ने भी हमें फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। और यहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा था। उसके बाद जो निशान चढ़ाने होते हैं, कुछ लोग नीचे से निशान लेकर ढोल दामू के साथ आ रहे थे, तो उनका वीडियो मैंने शूट किया। हमारी पूजा जो होती है वो पंचमी के दिन होती है, पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग दिन पे पूजा होती है। पूरे नवरात्रों में यहाँ सप्तमी तक पूजा चलती है। तो ये हम वहाँ पहुँचे, आज दिन तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, दिन में 2-3 बजे तक। तो आज की रात और कल की रात हमें यहीं काटनी है। उसके बाद देखेंगे आगे हमने कहाँ की चढ़ाई करी, क्योंकि अभी हमें माँ भगवती के थान भी जाना है जो दूसरे पहाड़ पे है सामने की तरफ। तो वहाँ की चढ़ाई हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।